हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी एरा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योति जवाहर खंडकाव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का मर्मस्पर्शी प्रसंग का वर्णन तथा उसके परिणाम का उल्लेख कीजिए। गाइस, ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम, तो इसके पूछने के कई तरीके रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति जवाहर में वर्णित कलिंग युद्ध की घटना और सम्राट अशोक पर उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। यह बताइए कि इस खंडकाव्य की कथा में इसका क्या महत्व है। गाइस, इन सभी क्वेश्चन के आंसर सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य की ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है, क्यों। एंड नेक्स्ट है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आइए फटाफट से आंसर की तरफ। आंसर में आपको लिखना क्या है, सबसे पहले तो हमें राइटर के बारे में लिखना है। एंड ये बड़ा फेक सा खंडकाव्य लग रहा है मुझे, फिर भी हमें पढ़ना है। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के कवि श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही ने आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रतीक में चित्रित किया है। ये आप सभी जान चुके होंगे, इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो आप जान जाएंगे कि यार जवाहर जी को उन्होंने कितना बड़ा चढ़ाकर एक्सप्लेन किया है। इसके लिए कवि के भारतीय इतिहास की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। इस काव्य में वर्णित घटनाओं में कलिंग युद्ध और उसके परिणाम का मेरे हृदय में एक विशेष प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसका अति मार्मिक वर्णन किया गया है। संक्षेप में इसका प्रसंग निम्नवत है। फॉर एग्जाम्पल, कलिंग युद्ध की घटना सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। यह घटना हृदय को कांप देने वाली है। इस विश्व शाकाहारी युद्ध में रक्त की नदियां बह गई थीं, जिसमें आदमी मछली जैसे तैरते दिखाई दे रहे थे। इस युद्ध में अस्त्र शस्त्रों की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती है। हर ओर त्राही त्राही मची हुई थी। नर मुंड काटकर धरती पर गिर गए थे। न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई थी। अगणित नारियों की मांग की सिंदूर पूछ गया था और अनेक बहनों ने अपने भाई खो दिए थे और भाई खोकर भाइयों की मृत्यु पर बिलख बिलख कर रो रही थी। इस प्रकार के भयानक दृश्य को देखकर सभी का हृदय करुणा से भर गया था। अब इसके बाद सम्राट अशोक ने जब इतना भयंकर नरसंहार देखा तो उनके हृदय में देवी करुणा से द्रवीभूत होने लगा। जब उन्होंने देखा कि भाई इतनी बुरी हालत है तो वो भी करुणा से द्रवीभूत होने लगे। उनके अंतर स्थल में दया का समुद्र हिलोरे मारने लगा। उसने यह प्राण जो हमारे सम्राट थे, उन्होंने ये प्रण किया कि अब कभी भी हिंसा ना करेंगे और ना ही कोई युद्ध लड़ेंगे। वह अपने मन से विचार करने लगा कि मेरे संकेत मात्र से न जाने कितने व्यक्ति काल के मुंह में समा गए थे। ठीक है, उसका मन विचलित होने लगा। उसके हृदय में वैराग्य भाव जागृत होने लगा। साम्राज्य विशाल होते हुए भी एक छोटा सा और सरहीन प्रतीत होने लगा। कवि ने अशोक की मनोदशा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। एक्चुअली हुआ क्या, ये युद्ध बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। जितनी जनता होती है वो राजा के कहने पर चलती है। अब सारे सैनिक मारे गए थे, कितनी लोगों की मांग उजड़ गई थी और कितनों के भाई बेटे मारे गए थे। अब लास्ट में उन्होंने देखा कि मैं जीत तो गया हूँ, बट इतने सारे लोग दुखी हो गए हैं, तो उनकी जीत भी हार में परिवर्तित हो गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा तुच्छ महसूस कर रहे थे अपने आप को। सोने चांदी का आकर्षण अब उसे घिनौना लगता था। साम्राज्यवाद का शीश महल कुटिया सा बौना लगता था। मतलब अब उसे सोने चांदी अच्छा नहीं लग रहा था, अब उसे ये सारी चीज़ें बहुत घिनौनी लग रही थी और जो सम्राट था अपने आप को बहुत बौना महसूस कर रहा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूर्णतः असह्य अहिंसक और बैरागी बन गया। इस युद्ध में उसके हृदय पर गहरा आघात किया। जाने कैसी थी कचोट छिन गए सारी जगह दिया। हिंसा की जगह अहिंसा का अकुर अंतर में जमा दिया। अब कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि उसने सदैव के लिए तलवार फेंक दी तथा महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी हो बौद्ध भिक्षु बन गए थे। कवि ने अशोक की इस स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया है। 2 लाइनें लिखी गई हैं। जो कभी न हारा औरों से, आज वह स्वयं से हार गया। भिक्षुक अशोक राजा, अशोक से पहले बाजी मार गया। ठीक है, अब ज्योति जवाहर खंडकाव्य में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध करना, फिर वैराग्य पैदा हो जाना, इस सब का वर्णन खंडकाव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर वैराग्य के प्रभाव को चित्रित करने के लिए किया गया है। अब सचमुच कलिंग युद्ध और उसमें प्रभावित अशोक का यह प्रसंग बड़ा ही रोमांचकारी, भावपूर्ण तथा भारतीय इतिहास को
अन्य घटनाओं से प्रभावकारी प्रमुख पर महत्वपूर्णता दर्शाता है। तो ये था आपका आंसर। और साथ ही साथ प्रस्तुत खंडकाव्य की कथा में जो कलिंग युद्ध में प्रसंग का बड़ा ही महत्व बताया गया है और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको कलिंग युद्ध का मर्मस्पर्शी प्रसंग यहाँ पर व्याख्या की गई है। इसमें एक ओर तो अशोक को युद्ध में रथ दिखाया गया है और दूसरी ओर युद्ध में अतिशयता और भीषण नरसंहार उसके हृदय को बदले और हिंसा को छोड़कर अहिंसक बनाते दिखाया गया है। मतलब एक तरफ तो वो जीत जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो अपना सब कुछ छोड़कर अहिंसक बन जाते हैं। अशोक के द्वारा शांति और अहिंसा का संदेश दूर दूर तक फैलाने का वर्णन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू भी शांति के अग्रदूत तथा हिंसा के विरोधी थे। अशोक ने संबंधित इस प्रसंग का वर्णन करके जवाहरलाल नेहरू के विचारों को अहिंसक बनाने का प्रयास कवि द्वारा किया गया है। अब प्रस्तुत काव्य का प्रमुख उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को उजागर करना और इसी के लिए इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। अतः यह प्रसंग मेरी दृष्टि में अति महत्वपूर्ण है। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। एंड सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और खंड काव्य के साथ। थैंक यू सो मच।